देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और मंच पर विराजमान माननीय दलाल साहब, विशंबर जी, घनश्याम जी, भाई शशि परमार जी, ठाकुर विक्रम सिंह जी, अभी हमारी स्टेज के ऊपर बैठे सभी नेता साहिबान, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों, देखिए मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। मेरे को शामिल भी आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने ही पार्टी में करवाया था और केवल शामिल नहीं करवाया, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी, पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की आज से 10 साल पहले। और जब जब ये यहाँ पर चुनाव के लिए मेरे लिए आते हैं, मेरा आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है, आप लोगों का हौसला बढ़ जाता है इस पावन धरती पर। तीनों चुनाव में आज ये तीसरा चुनाव है और ये भी एक हैरानी की बात है कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में जब दौरे पर थे, पैर में चोट लगने के बावजूद आप लोगों के बीच में आए हैं, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। आज देश का माहौल देखिए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मंत्री बनने से पहले भारत सरकार का रक्षा बजट क्या था, आज 3 गुना बजट बढ़ा लिया माननीय राजनाथ सिंह जी ने, 3 गुना। आप और हम में से बहुत से साथियों ने कारगिल से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, जब हमारा फौजी बॉर्डर पर जाता था हमें 15 दिन लग जाते थे, लेकिन आज जिस प्रकार से रोड कनेक्टिविटी पहाड़ को चीर करके एक ऐसा 4 लेन रोड बना दिया, हम चाइना के सिपाहियों से पहले पहुंच जाते हैं। ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा था किसी ने। एक ऐसे हथियार होते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले गोली चलाओ तो चलती नहीं थी, हथियार ऐसे थे जो जिनको जंग लग चुकी थी, लेकिन माननीय राजनाथ सिंह जी ने ऐसे नए नए हथियार, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आज दुनिया चकित है हिंदुस्तान के हथियारों को देखकर। इसलिए सबसे ज्यादा सुरक्षित देश को रखने के लिए जिस प्रकार से माननीय रक्षा मंत्री जी ने काम किया है, शायद दुनिया का ये पहला इतिहास होगा। और एक सोच है माननीय रक्षा मंत्री जी की कि हम इस देश को न केवल सुरक्षित रखें, बल्कि आने वाले समय में इस देश को एक विकसित भारत बनाने का जो सपना लिया है, उसमें मात्र 23 साल के अंदर अंदर हम भी सारी उन देशों से आगे निकल के दिखाएंगे। माननीय रक्षा मंत्री जी जब यहाँ पर 10 साल पहले मेरे लिए वोट के लिए आए टिकट दिलवाकर, क्या हालात थे भिवानी के। जब हम रोहतक से आते थे तो कलानौर के बाद सड़कें नहीं थी, जब हम जींद से आते तो सड़कें नहीं थी। इस पार्लियामेंट क्षेत्र में आज 7 नेशनल हाईवे, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, जिसको कहने के लिए हम राष्ट्रीय पार्टी बोलते हैं, आज ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल तीनों में 162 सीटें, 162, और ये भाई कितने पे लड़ रहे हैं, 17 सीट 80 में से शायद उत्तर प्रदेश में, 8 सीट बिहार में, और वेस्ट बंगाल में तो 2 सीट देने की कहती थी ममता, ये 3 मांग रहे थे, वो 2 भी गई। कहाँ हो ये पार्टी? ये पार्टी हरियाणा में भी केवल एक डिस्ट्रिक्ट की रहेगी, केवल रोहतक डिस्ट्रिक्ट की मानी जाती है। आज का ये चुनाव केवल भिवानी पार्लियामेंट की बात नहीं, जब रिजल्ट आएगा तो देख लेना पिछली बार की तरह 10 की 10 सीट आप लोग जीतोगे, 10 की 10 सीटें। आज आप महेंद्रगढ़ जिले में जाके देखिए, 4 विधानसभाओं में आपकी पहले से भी ज्यादा लीड है, 4 विधानसभा में। और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो केवल अपनी महेंद्रगढ़ विधानसभा को बचाने में लगा हुआ है। आने वाले 4 दिनों में आपको नजर नहीं आएंगे कांग्रेस के उम्मीदवार, वो केवल हाथ जोड़ रहा है कि मेरे महेंद्रगढ़ की सीट तो बचाओ। इसलिए आपकी जीत का आंकड़ा माननीय रक्षा मंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भिवानी जनता की तरफ से, यहाँ की जनता हमेशा आपके साथ थी और साथ रहेगी, और ये जीत का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए आपका यहाँ आने पर पैर में चोट लगने के बावजूद भी आपने जो हमारे को प्यार दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।